बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त झटपट बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिनको बनाना बहुत आसान है। घर में पड़ी हुई चंद चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं। शाम की चाय में इसको आप बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में क्या बना कर दें तो उसके लिए बेस्ट आइडिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन स्नैक्स को बनाने के लिए हमें बिल्कुल फ्रेश ब्रेड चाहिए होगी। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास फ्रेश ब्रेड नहीं होती और बिल्कुल बासी होती है। तो अपने किस तरीके से ब्रेड को फ्रेश कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और बिल्कुल नई ब्रेड बन जाएगी, आपकी फ्रेश बन जाएगी। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है। बहुत सी टिप्स होंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लेकर इनको छीला और काट करके इनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इनको बिल्कुल बारीक मैश कर लेंगे। जब भी आलू उबालने के बाद मैश करें तो कोशिश करें कि वो गर्म ही हो तो उनको मैश कर लें। ठंडे करने के बाद अगर हम मैश करेंगे तो बहुत ही चिपचिपे से हो जाते हैं और बहुत ही लेसदार से हो जाते हैं। मैश करने के बाद इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और तकरीबन हाफ़ टीस्पून चाट मसाले का पाउडर डाला है मैंने। और एक हरी मिर्च है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर ली। ये भी मैंने इसमें पूरी शामिल नहीं की क्योंकि ज़्यादा मैं इसको स्पाइसी नहीं रखूँगी। और 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया मैंने बिल्कुल बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। अच्छा, मसाले आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आपको तीखा पसंद हो उतनी आप मिर्ची ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा नींबू है, इसका रस मैं इसमें निचोड़ दूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी, सारा नहीं डालूँगी। तो इस तरह की फीलिंग में नींबू का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। ठीक है, लेमन डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस फीलिंग को हम मिक्स करने के बाद साइड पे कर देंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर फीलिंग हमारी बनकर तैयार है, इसको साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ठीक है, मेरे पास मिल्की ब्रेड है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। ज़रा बड़े साइज़ की हो तो अच्छी बात है, लेकिन छोटी भी हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इनके किनारे हम कट कर लेंगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ब्रेड आपकी जो है ना फ्रेश होनी चाहिए। और इसकी क्या वजह है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि यहाँ पर हमें इन पिन व्हील्स के लिए, इन स्नैक्स के लिए फ्रेश ब्रेड क्यों चाहिए। सबसे पहले इसके किनारे कट कर लेंगे, इसको साइड पर कर देंगे। इसकी मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ठीक है, तो इसको मैं साइड पर कर देती हूँ। अब देखें, इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं बेल भी रही हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जब ब्रेड लेके आई थी तो ये फ्रेश ही लेके आई थी। बेकरी वाले ने कहा था फ्रेश है, लेकिन देखें वो कई दफ़ा जो है ना झूठ बोल देते हैं, ब्रेड बिल्कुल फ्रेश नहीं होती। इसका आइडिया आपको इस चीज़ से होगा कि जब इसको बेल लेंगे तब भी बहुत पतली नहीं होगी, और जब इसे फिलिंग लगाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से जो है ना कैसे पता चलेगा कि फ़्रेश नहीं है। तो ये आलू का जो फिलिंग थी इसको हम बिल्कुल पतली पतली सी इस पूरी ब्रेड के ऊपर फैला देंगे। बहुत पतला पतला लेयर आपने लगानी है, ज़्यादा मोटी लेयर आपने इस पर नहीं लगानी है। ठीक है, अब इसको जो है हमने आलू को लगा लिया पूरी ब्रेड पे, इसको हम रोल करना शुरू करेंगे। तो अब मैं इसको रोल करूँगी ना तो ये टूटती जा रही है, क्योंकि ये फ्रेश नहीं थी। लेकर तो मैं अपनी तरफ से फ्रेश आई थी, लेकिन ये फ्रेश नहीं थी। तो अगर आपके साथ भी यही मसला हो तो फिर आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको रोल किया तो इस पर क्रैक्स पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी से गीला भी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये क्रैक इसके ठीक नहीं हुए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज करके। देखें इस पर कितने क्रैक्स पड़े हैं, बिल्कुल टूट चुकी है। इसी तरह मैंने एक और भी बनाया था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही था। तो अब क्या करेंगे कि हमारी ब्रेड बिल्कुल फ्रेश हो जाए, जैसे बिल्कुल बेकरी से फ्रेश बनकर आई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक देश की ले ली, इसमें पानी डाल लेंगे। इसके बाद मैं कोई स्टैंड रख दूँगी जिसमें हम केक बेक करते हैं, कोई जाली है। ये अंदर तक पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे ऊपर ही रख दिया। इसके ऊपर ब्रेड का हम स्लाइस रखेंगे और इसको बेशक ऐसे ही रख दें, कवर कर लें तो अच्छी बात है। थोड़ी देर कवर करेंगे तो जो पानी की स्टीम है उससे ये सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। सिर्फ मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। तो आपने इसको एक बार चेक कर लेना 30 सेकंड के बाद, और उसकी साइड चेंज कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी साइड जो है चेंज कर देती हूँ। तो उसकी साइड मैंने चेंज कर दी है और बस 30 सेकंड के लिए दूसरी साइड से इसको जो है स्टीम करेंगे, उसको मैं उतार लेती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी माशाल्लाह फ्रेश हो चुकी है ब्रेड। तो इसी तरह मैं दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख दूँगी, इसको भी स्टीम कर लेते हैं। तब तक हम पहले वाली स्लाइस को बेल लेते हैं। अब इसके किनारे में कट कर लूँगी। अच्छा, किनारे अगर आप पहले कट कर लें तो आसान हो जाएंगे। अब इतनी फ्रेश हो चुकी है माशाल्लाह कि इसके जो कॉर्नर्स हैं ना काटने बहुत मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि सॉफ्ट हो गए थे ना। तो इसके कॉर्नर्स कट करने के बाद इसको हम बेलेंगे और आप देखिएगा कितना थिन और कितनी पतली होगी फ़ौरन से, क्योंकि ये फ्रेश हो चुकी है, बहुत ही पतली होगी थी। अब इस पर दोबारा से जो है ना आलू की हम एक पतली सी लेयर लगाएंगे, जिस तरह पहले लगाई थी, उसको रोल करेंगे। तो आप देखिएगा माशाल्लाह बिल्कुल भी जो है ना क्रैक नहीं होगी, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह, बस यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ पे पहले ही सुराख था तो यहाँ से ये सुराख में है।
तो बस इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी ब्रेड को बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे फ्रेश ही लेकर आएँ, और अगर नहीं मिलती तो इस तरीके से आप स्टीम कर सकते हैं। ये देखिए, आप देखें कितनी मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। और देखें बेलते ही कितनी पतली हो गई है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से जब अचानक मेहमान आ जाए, ब्रेड फ्रेश ना हो आपके पास, हर दफ़ा जो है फ्रेश ब्रेड नहीं अवेलेबल होती, तो आप इस तरीके से ब्रेड को बिल्कुल ताज़ा कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है इसको रोल किया, इस वाले ब्रेड को, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह रोल हो चुकी है और बिल्कुल भी कोई क्रैक इसमें नहीं पड़े, आप देख सकते हैं। और ये पहले वाली देखिए कितना फ़र्क है इसमें, और जो मैंने अब बनाई है इसमें कितना फ़र्क है। इसी तरीके से मैं तमाम ब्रेड्स के रोल बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ब्रेड के तमाम स्नैक्स बनाकर हमने रेडी कर लिए हैं, और अब क्या करेंगे, इसको हमने कट करना है। आप चाहें तो 3 से 4 पीसेस में कट कर सकते हैं अपने ब्रेड के मुताबिक, ब्रेड की साइज़ के मुताबिक, ठीक है। तो मैं इसको 3 पीसेस में कट कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हम जो है तमाम ब्रेड के पीसेस को कट कर लेंगे। आप देखिए माशाल्लाह ब्रेड पिन व्हील्स बनकर तैयार हैं, और बाकी सारे मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। तो ब्रेड के तमाम रोल्स मैंने कट कर लिए हैं। अभी मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर्स हैं, ये बाज़ार से आपको आराम से मिल जाते हैं। तो इसमें इनको हम एक एक करके डाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक में पहले मैं 3 डाले थे, लेकिन मुझे जो है कम लग रहे थे, मैंने फिर इसमें एक मज़ीद डाला, यानी 4 मैंने एक स्टिक में लगाए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। बराबर में लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि जब मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन भी आपको मिला करे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 लगाए हैं, लेकिन मुझे कम लग रहा है तो मैं एक और मज़ीद लगा दूँगी। तो इस तरीके से तमाम स्टिक्स बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो तमाम स्टिक्स हमने इस तरीके से बना ली हैं। अब इनको कोटिंग करने का काम आता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे ले लिए हैं, खुले बर्तन में लेने, ताकि स्टिक्स को कोट करना आसान हो जाए। 2 अंडे लेकिन इनको हम फेंट लेंगे। अंडों को मैंने फेंट लिया। इसके अलावा हमें मैदा चाहिए होगा कोटिंग के लिए, अंडे हमारे पास हैं, और इसके अलावा ब्रेड क्रम्स हैं, ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक हो गया। अब आप चाहें तो इन स्टिक्स को डायरेक्ट अंडे में डिप करके इसके अलावा ब्रेड क्रम्स में कोट कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, अंडा बहुत ज़्यादा ब्रेड पे लग जाता है और बहुत ज़्यादा अंडा जो यूज़ होता है। तो अगर आप मेरी तरह करना चाहें तो इस तरीके से आप पहले ब्रेड को थोड़ा थोड़ा गीला कर लें, ताकि मैदे में अच्छे तरीके से कोट हो जाए, मैदा इनके साथ जुड़ जाए, इसलिए मैं इनको गीला कर रही हूँ, ठीक हो गया। और अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इसको अंडे में भी डिप कर सकते हैं, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएं, लेकिन मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि अंडा हमारा जो है ब्रेड पे कम लगे और बहुत ज़्यादा अंडा ज़ाया ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मैदे में कोट कर लेंगे एक बार, और उसके बाद इसको अंडे में डिप करेंगे। बहुत एहतियात से इसको आपने करना है, और अच्छे तरीके से अंडे में डिप करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। अब इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छे तरीके से, और इसको बनाकर आप जो है रख सकते हैं फ्रिज में, और फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको चाहें तो। जब मेहमान आए तो आप निकाल लें और इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये एक स्टिक हमारी बनकर तैयार है। अब इसी तरीके से तमाम स्टिक्स की हम कोटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर तमाम ब्रेड के स्टिक्स को तैयार कर लिया बनाकर, और अब इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन में ऑयल डाला है। ऑयल को हमने गर्म कर लिया, बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो और बिल्कुल कम भी ना हो। अगर घी कम गर्म होगा तो क्या होगा, ये सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मीडियम गर्म होना चाहिए, और ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर ज़्यादा डालेंगे तो एकदम से घी ठंडा हो जाएगा। बस 2-2 स्टिक्स डालकर हम इसको फ्राई करेंगे, और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है, इसको मैं निकाल लूँगी, और इसी तरीके से बाकी की जो 2 स्टिक्स हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारे ब्रेड के स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं उतने ही खाने में मज़ेदार हैं। तो उसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद आपको पसंद आएंगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ट्राई किए तो कैसे लगे आपको। तो बच्चों को बना कर दे, बच्चों को इंशाल्लाह लंच बॉक्स में बहुत ही पसंद आएंगे, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे, और आपका मसला हल हो जाएगा बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।